इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां कल पॉलिटिकल पार्टियों की किस्मत का ताला खुलेगा, यानी मतगणना केंद्र के ठीक बाहर, सिलीगुड़ी कॉलेज के ठीक बाहर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव हैं और मैं हूं शेषनाथ। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। Fresh Air Enclaves promises luxurious apartments that cater to your every desire. For more details, contact 7699911119. 7 चरणों के मतदान के बाद कल काउंटिंग होनी है, यानी मतगणना होना है। पूरे देश में कल तमाम चुनावों के बीतने के बाद मतगणना किया जाएगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात करें दार्जिलिंग जिले की, तो दार्जिलिंग जिले के लिए मतगणना केंद्र के रूप में सिलीगुड़ी कॉलेज को चिन्हित किया गया है और यहाँ पर बाकायदे तमाम सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। कई सारे काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। भारी तैनात तादाद में राज्य की पुलिस और केंद्रीय बल भी कल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आज उसकी एक झलक आप बीच बीच में हमारे कैमरे में देख भी पा रहे होंगे, किस तरीके से पुलिस बल जो है यहाँ पे गश्ती लगा रही है और तमाम चीज़ें सुनिश्चित कर लेना चाह रही है कि कहीं कोई सुरक्षा की चूक ना हो जाए। इसको लेकर के साफ़ सफाई का काम भी सुबह से ही जारी है, ताकि कल जो प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे, चूँकि चुनाव आयोग के द्वारा ही ये तमाम तैयारियाँ की जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा ही, चुनाव आयोग की टीम के द्वारा ही बाकायदे सुरक्षा के इंतजामात भी करवाए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में आपस में समन्वय स्थापित होता है और उसी के आधार पर मतगणना की तैयारियाँ पूरी की जाती है। बहुत सारे यहाँ पे काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से एजेंट्स भी रहेंगे जो मतगणना के समय मतगणना केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे और यहाँ से ही कल किस्मत की ताले की चाबी जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी, किसके सर पर ताज सजेगा, ये पता चल पाएगा। क्योंकि 7 चरणों में मतदान हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में मतदान हुए हैं और 1 तारीख को यानी 1 जून को आखिरी चरण का मतदान था। उसके बाद से ही अब लोगों की निगाहें जुट गई है कल के दिन पर। कल का दिन बेहद ही खास रहने वाला है भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है, देश में सत्ता रखने या सत्ता बदलने का यह चुनाव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो वोटरों ने वोटिंग किया है 7 चरणों में, उसके परिणाम कल किसके पक्ष में आते हैं, कल कौन खुश होता है और किसके चेहरे पर उदासी छाती है। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग रुझान आ रहे हैं, सीटें दिखाई जा रही हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करते। पर इस समय हम मौजूद है सिलीगुड़ी कॉलेज के ठीक बाहर और यहाँ पर पूरे सिलीगुड़ी कॉलेज कैंपस को मतगणना केंद्र के तौर पे विकसित किया जा चुका है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। केंद्रीय बल का आना भी शुरू हो चुका है। स्थानीय प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और सीसीटीवी कैमरे की खास तौर पे व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर कल यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ते इंतज़ाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि हर बार जब चुनाव होते हैं, दार्जिलिंग ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई विधानसभा केंद्र आते हैं, जिसमें फुलबाड़ी है, सिलीगुड़ी है, कालिम्पोंग है और कई क्षेत्र इसमें चोपड़ा है, कई क्षेत्र मौजूद हैं। उन तमाम विधानसभा केंद्रों को मिला करके ही दार्जिलिंग लोकसभा सीट बनती है और उसी पर चुनाव के बाद अब मतगणना जो है कल यहाँ पे होगा। दूसरी तरफ जानकारी ये मिल रही है कि जलपाईगुड़ी जिले की मतगणना केंद्र के रूप में एनबीयू को चिन्हित किया गया। एनबीयू के जलपाईगुड़ी कैंपस में, यानी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के जलपाईगुड़ी वाले कैंपस में कल मतगणना किया जाएगा। वहाँ भी तमाम सुरक्षा के इंतजामात किए जा चुके हैं। 18 लाख से अधिक वोटरों ने इस बारी जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा सीट पर मतदान किया है। वहीं अगर बात करें दार्जिलिंग ज़िले की, तो यहाँ भी लगभग 15 लाख या उसके आसपास जो है लोगों ने मतदान किया है, बड़ी मतदाता है यहाँ पर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तमाम चीज़ें बारीकियों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल बाकायदे लगभग सुबह 8:30 बजे से जो हमारी बातचीत हुई है इस समय कुछ अधिकारियों से, सुबह 8:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान 8:30 बजे के आसपास से आना शुरू हो जाएगा। कल इतने दिनों तक जो प्रत्याशी लगातार मैदान पर थे, अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रहे थे, आज रात उनको नींद आने वाली नहीं है, ये तो तय है। क्योंकि कल जैसे ही मतगणना शुरू होगी 8:30 के आसपास में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और तस्वीर जो है वो 10:30, 11, 12 बजे तक क्लियर होती चली जाएगी। दोपहर 2 बजे के आसपास तक लगभग ये समझ में आने लगेगा कि किस ओर जनता ने इस बार
अपना वोट किया है, कौन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है और किसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहरहाल ये तमाम इंतजामात किए गए हैं। सिलीगुड़ी कॉलेज को चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए गए हैं। कल भारी संख्या में यहाँ पे केंद्रीय बलों की भी उपस्थिति रहेगी, राज्य पुलिस की भी अधिकारी यहाँ पे रहेंगे और सुबह से ही यहाँ पे अलग अलग जो थाना है सिलीगुड़ी के अंतर्गत जो पड़ते हैं, दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत जो पड़ते हैं, वहाँ के जो आईसी हैं, जो अलग अलग अधिकारी हैं, वो बाकायदे यहाँ का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और सुरक्षा के इंतजामात की पूरी जो तैयारी है वो खुद अपनी आप से जो है उससे संतुष्टि होना चाहते हैं। बहरहाल फिर से एक बार हम बता दें आपको कि कल मतगणना होगा सिलीगुड़ी कॉलेज कैंपस के अंतर्गत। चुनाव के बाद कल मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बाकायदे काउंटिंग में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन भी रहेंगे और यहाँ के आसपास में ख़ासतौर पे जो बागा जतीन पार्क है वहाँ पे अमूमन देखा जाता है कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। माइकिंग वगैरह की भी व्यवस्था रहती है यहाँ पे और यहाँ से धीरे धीरे जो है कार्यकर्ता अपने लोगों तक पहुँचाते रहते हैं तमाम चीज़ों को। तो आपको पुनः बताते चले कि बहुत सारी काउंटिंग सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। लगभग 15 लाख से अधिक मतदाता हैं दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत और तमाम जो विधानसभा केंद्र हैं उससे भी हमने आपको अवगत कराया। बहरहाल सभी की किस्मत जो है वो अब लॉक की जा चुकी है ईवीएम मशीन में। कल ताला खुलेगा, दरवाजे के अंदर किसके लिए खजाना रखा होगा ये तो अब जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम तमाम लोगों तक पहुँचेगी। बहरहाल मैं बना हुआ था अपने सहयोगी गौरव के साथ और आप देख रहे थे द न्यूज़ बॉक्स।